राधे राधे सभी को। तो आज थी देवशयनी एकादशी, तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने जल से स्नान करवाई, फिर जल के बाद में दूध, पहले जल फिर दूध, और दोनों को स्नान करवाया दूध से और शंख के साथ, और फिर वापस से जल, ताकि त्वचा उनकी मुलायम बनी रहे। और जल के बाद में दही लिया, दही दोनों के ऊपर, दोनों को दही से स्नान करवाया। अब दही के बाद हम फिर से जल से उन्हें वापस स्नान करवाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो उसके बाद जल ज़रूर लेना है आपको। जल के बाद घी, अभी घी से स्नान करवाने के बाद, और हाँ, घी है ना, हल्का सा गरम लेना चाहिए, हल्का सा कुनकुना सा, और फिर वापस से जल, और जल के बाद शहद, और शहद के बाद हम फिर से जल लेंगे। और जल भी मैंने हल्का सा कुनकुना रखी हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ठंड थी हमारे यहाँ, और मीठे के लिए मैंने गुड़ का पानी ली हूँ। तो आप चाहे तो चाशनी, मतलब आप चाहे तो कोई दूसरा शहद का पानी भी बना सकते हैं। फिर मैंने गुड़ का ली थी। फिर आखिरी में एक बार अच्छे से पूरा जल का स्नान, ताकि उनके शरीर पे कुछ भी ना रहे अच्छे से। और हमेशा ध्यान रखिए हल्का सा कुनकुना, क्योंकि ज़्यादा ठंडा जल भी नहीं लेना उपयोग में। और फिर एक पुष्प वर्षा की थोड़ी सी, और एक बार फिर से जल। और अब उनके वस्त्र उतार के उन्हें नई वाली अच्छी वाली पोशाक धारण करवाएंगे। हाँ, शरीर उनका अच्छे से पोंछना है आपको, ताकि कुछ उनके शरीर पे लगा ना रहे। तो सबसे पहली बारी थी लाडो रानी की, क्योंकि इन्हें श्रृंगार कराने का बहुत शौक है। तो सबसे पहले इनकी बारी। आप श्रृंगार कीजिएगा, और श्रृंगार करते करते या तो आप कोई भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, या सत्संग सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक निरंतर आपके मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। और उनसे बात करते हुए कीजिएगा, तो बहुत आनंद आता है श्रृंगार करने में। पता ही नहीं लगता है कब घंटों बीत जाते हैं, क्योंकि मुझे सच में घंटों लगते हैं इनका श्रृंगार करने में। आज हमारी लाडो रानी ने 2 चुटिया धारण करी थी। पहले मैं उनसे पूछ रही थी, लगा लगा के देख रही थी कि आपको कौन सी वाली नथ पहननी है। फिर जो सबसे सुंदर लगी वो वाली पहना दी, और वही मैंने उनके मांग टीके के उसमें भी यूज़ की थी। पतली पतली सी चेन, राइनस्टोन वाली। और अब सिर्फ थोड़ा सा श्रृंगार बचा था लाडो का, पत्रावली का। तो मैंने वो इस बार टीकी से करी, जो स्टोन वाली छोटी वाली टीकियाँ आती है ना, उससे उनकी पत्रावली बनाई थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत प्यारी। उनकी नथ भी मैंने उसी से बनाई थी। और ये रहा लाडो रानी का फुल श्रृंगार। और अब है ठाकुर की बारी। और हमारे ठाकुर को ज़्यादा श्रृंगार करवाने का शौक़ है। हमारी ठाकुरानी से कंपटीशन चलता है दोनों का, कि आज कौन ज़्यादा श्रृंगार धारण करेगा, कौन का हेवी रहेगा, कौन का लाइट रहेगा।
हमारा ठाकुर कभी पीछे नहीं रहता भाई श्रृंगार में। लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी अलग इसलिए आ रही क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है गड़बड़ चल रही है, इसलिए मेरी जो आवाज़ है आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। और मैं यहाँ मम्मी पापा से पूछ रही थी, पापा इसे पिनाऊँ कि नहीं पिनाऊँ, ज़्यादा तो नहीं लग रहा। फिर मैं उनसे पूछी कि कौन से वाले केश धारण करवाऊँ, ये वाले या ये वाले। फिर सबका आंसर था कि यही वाले। और अब उनकी पगड़ी बहुत मेन है ये। थोड़े से नखरे दिखा रहे थे पगड़ी बंधवाने में ये। फिर फाइनली बंधवा लिए थे उन्होंने। और ये रहे दोनों का श्रृंगार दर्शन, देखो आप। राधे 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 राधे। हमारे राधे श्याम सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।